एक्सेल के इस वीडियो में हम सभी सीखते हैं RRI फंक्शन के बारे में। RRI फंक्शन होता क्या है, आज इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं इस RRI फंक्शन का पूरा नाम क्या होता है। रिक्वायर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी आवश्यक ब्याज दर। जैसे कि अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस इन्वेस्टमेंट में आप एक टारगेट रखना चाहते हैं कि मैं कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं और इस इन्वेस्टमेंट से मुझे जो है इतना रिटर्न प्राप्त करना है, वो भी कुछ किसी निश्चित पीरियड में। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने एक चार्ट बनाया हुआ है आपके लिए, आपको समझाने के लिए। इस में जो होता है, इस चार्ट में हमने जो होता है इन्वेस्टमेंट वैल्यू रखी है 20,000 रुपए और हमारा जो टारगेट है वो है 50,000 यानी 50,000 रुपए। और इस टारगेट को हमें जो होता है 10 ईयर में अचीव करना है कि हमारा जो 20,000 है वह हमें आफ्टर 10 ईयर 50,000 जो होता है वो रिटर्न मिलना चाहिए। तो इस रिटर्न के लिए हम कितने प्रतिशत के ब्याज दर पर इसको जो होता है इन्वेस्ट करें कि ये हमारा आफ्टर 10 ईयर जो है वो 50,000 हो जाए। उसी आवश्यक ब्याज दर की कैलकुलेशन के लिए हम लोग यूज करेंगे जो होता है RRI फंक्शन को। अब RRI फंक्शन इंप्लीमेंट कैसे करते हैं, इक्वल टू RRI और फिर NPER, PV और FV। अब इसमें NPER क्या है, PV क्या है, FV क्या है, इसको समझते हैं। NPER आपका टोटल जो होता है डिपॉजिट पीरियड है, यानी आप उस इन्वेस्टमेंट को कितने समय के लिए जो होता है डिपॉजिट कर रहे हैं। और PV क्या है, आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू क्या है। और FV क्या है, आपका रिटर्न वैल्यू क्या है। तो इसी पर जो होता है हम इस जो होता है कैलकुलेशन को इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहां पर इक्वल टू RRI, ब्रैकेट लगाएंगे और यहां पर हमारा जो NPER है वो है 10 ईयर, इसके वैल्यू देंगे, कॉमा करेंगे। अब हमारा जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो है 20,000, इसको हमने जिस सेल में लिख रखा है उसका सेल एड्रेस देंगे, तो इसका सेल एड्रेस हमारा है D2 में। इसके बाद हम अपने रिटर्न वैल्यू का एड्रेस देंगे, तो हमारा रिटर्न वैल्यू है वो है 50,000। इसका एड्रेस देने के बाद हम यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज करते हैं और ब्रैकेट क्लोज करने के बाद हम एंटर प्रेस करते हैं। एंटर करते ही आप देख सकते हैं कि हमारा जो टोटल रिटर्न है वो है 10%। यानी कि अगर हमें जो होता है अपने 20,000 को आफ्टर 10 ईयर 50,000 में कन्वर्ट करना है, तो हमें जो आवश्यक ब्याज दर की जरूरत है वो है 10%। यानी हम 10% के ब्याज दर पर अपना अगर पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा 20,000 जो होता है वो 10 ईयर के बाद 50,000 में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या आप इस फार्मूला को पहले से जानते थे? अगर जानते थे तो हमें कमेंट में बताएं।